उसका सूची कुछ लोगों ने हमको दिया है, उसको भी चेक करवा लेंगे। लेकिन जो पंचायत स्तर पर जो अनुश्रवण समिति की बैठक हुई थी जुलाई अगस्त में, उसके हिसाब से ही सारा कार्य हुआ है। उसकी जो एक PDF कॉपी भी सारे मुखिया जी को शेयर की गई थी, उसको दोबारा भी हमारे जो मंडल पदाधिकारी हैं तेगड़ा के वो उपलब्ध करवा देंगे, ताकि वो दोबारा उसको क्रॉस वेरीफाई करवा लें। इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे बता रहे हैं कि जिनका नाम जो है वो काफ़ी लोगों के जो बैंक अकाउंट है आधार कार्ड से लिंक ना होने की वजह से या उनका KYC अपडेट ना होने की वजह से उनके खाते उनके समय पर शायद अपडेट नहीं कर पाए। वो जून जुलाई या अगस्त में जब भी अनुश्रवण बैठक हुई तो उसको भी सारे मुखिया को बोला गया है कि उनके खाते में एक बार चेक करवा लें। उसका सूची भी हम लोग मंडल स्तर से और अंचल स्तर से उपलब्ध करवा देंगे। इसके अलावा कोई मेजर इशू नहीं है। बछवाड़ा में 17,000 के लगभग परिवारों का नाम एंटर किया गया है, जो कि कुल मिलाकर 85,000 के लोग जो बछवाड़ा के जिनका नाम की GR सूची में एंटर हुआ है। और कुल मिलाकर 18 पंचायतों में 5 पंचायतें जहाँ पर प्रभावित हुई थी बछवाड़ा में, तो उसके हिसाब से सारे लगभग सभी लोगों का नाम एंटर किया गया है। कोई समस्या नहीं है। लगभग अगर कोई 50 या 100 परिवार अगर कहीं पर समस्या है, नाम हटाना है या जोड़ना है, हम उसको दिखवा लेंगे। लेकिन 99% कोई इशू नहीं है। और इसमें जो भी नाम ऐड किए गए हैं उनमें पेमेंट भी धीरे धीरे हमारे सिस्टम से हो रहा है। उसमें भी कुछ ही दिन में ये प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। सर, सैकड़ों की संख्या में जो है मेन तो अविवाहित और सरकारी कर्मचारियों का नाम राहत सूची में जोड़ा गया है सर। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें जो संख्या है बहुत ही कम है। उसको भी हम लोगों ने आज सूची मांगा है। सारे मुखिया से जो भी अपना दे पाएंगे उसको हम चेक करवा लेते हैं। उसमें जो भी नाम हटाना या जोड़ना है उसको दिखवा लेते हैं। लेकिन हमारा लगभग 17,000 परिवार यानी कि 80 से 85,000 लोगों का नाम जोड़ा गया है बछवाड़ा में, जो कि बहुत ही अधिकतर संख्या में जोड़ा गया है। तो हमको ऐसे कोई सूचना नहीं है कि जो ज़्यादा कहीं वार्ड में या कहीं जगह पर नाम छूटे हैं। अगर कहीं पर कोई अनुश्रवण समिति की जो सूची थी उसके हिसाब से ही एंट्री हुई है, वहाँ पर अगर सुधार करना है तो हम इसको दिखवा लेंगे। सर, एक और बात सामने है, बगल में यहाँ से बगल में झमटिया घाट है, जहाँ हर एक बार जो है 54 लाख तक हाईएस्ट जो टेंडर हुआ है, लेकिन अभी सरकारी देखरेख में घाट का जो है करवाया जा रहा है, लेकिन वहाँ जो है राजस्व बहुत कम मात्रा में आ रही है। जैसा कि किसी वर्ष जो है 10 से 12 लाख 15 लाख तक जो है राजस्व आ रहा है, जबकि उसका हाईएस्ट 54 लाख तक हुआ है। झमटिया घाट का जो हमने यहाँ पे हमारे जो ADM राजस्व है उनसे इसके बारे में जानकारी ली थी। यह पिछले साल जो मार्च ट्रेनिंग के जो सराहत है मार्च अप्रैल में सेटल हुआ था, तो यह हमने अभी पिछले 1 महीने में ही ज्वाइन किया है। इसको दिखवा लेते हैं इसमें। लेकिन जो अगर राजस्व में जो विभागीय वसूली हो रहा है, विभागीय वसूली हो रहा है, इसमें विभागीय वसूली जो हो रहा है उसका हम जाँच करवा लेते हैं या चेक करवा लेते हैं कि क्या इशू है, कि इसको सेटल क्यों नहीं कर पाए। यह पिछले 6 महीने पहले का विषय है, इसको हम चेक करवा लेते हैं। अभी हमारी जानकारी में क्या है इसको। फसल की भी क्षति हुई है सर, उसके लिए फसल की क्षति के लिए भी नाम एंट्री किया जा रहा है, नाम मांगा जा रहा है। हमारे जितने भी कृषि जो एरियाज हैं जहाँ पर की बाढ़ की वजह से आपदा हुई थी, तो उसमें भी हम लोगों ने सारा नाम दिया है और हमारे अभी भी सिस्टम में एंट्री का काम चालू है। तो सारे प्रखंडों में जो प्रभावित है वहाँ पे फसल क्षति के लिए भी जो मुआवजा सबको मिलेगा उसके लिए भी प्रक्रिया चालू है। हम नाम एंट्री जैसे ही उसको फाइनल करेंगे उसके पश्चात पूरे राज्य में एक साथ इसका प्रक्रिया होगा, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। और मैं यही आग्रह करूंगा जहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी बछवाड़ा के हमारे प्रमुख मुखिया हैं, प्रमुख ने हमको बताया है कि सूची जो है सारे मुखिया को PDF में शेयर की गई थी। जो ये बैठक हुआ अनुश्रवण का, दोबारा पुनः हम लोग जो एंट्री हुआ है मुखिया को फिर से दे देते हैं। तो अपने स्तर से भी उनको यह देखना है कि वो कौन से नाम छूटे हैं कौन से नहीं। पूर्व मुखिया के साथ बैठकर या फिर साथ में जो बाकी राजनीतिक दलों के लोग हैं उनको भी इसमें